आपको रावलपिंडी से खबर दें, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज़। होली फैमिली अस्पताल से 2 डॉक्टर्स का उनका ट्रांसफ़र दोबारा से वापस कराया जाए, यंग डॉक्टर्स का मुतालबा सामने आया है। आपको आगाह कर रहे हैं, जब तक VCRMU बात नहीं मानते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया, अगले मरहले में हड़ताल को ज़िला के दूसरे अस्पतालों तक लेकर जाएंगे। यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है। रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज़। होली फैमिली अस्पताल से 2 डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र वापस कराया जाए, यंग डॉक्टर्स का मुतालबा सामने आया है। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, बताइएगा, हड़ताल का चौथा रोज़ है, मुतालबा भी सामने आ गया है। जी बिल्कुल, असम देखा जा रहा है कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर्स के तबादले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने आज चौथे रोज़ भी हड़ताल की हुई और मुकम्मल जो उनसे बाइकआउट किया हुआ है, जबकि YDA ने डॉक्टर का तबादला गैर कानूनी करार देते हुए मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। जबकि गैर कानूनी तबादले का नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा कार होली फैमिली और DHQ अस्पताल तक बढ़ाया जाएगा। जबकि YDA तर्जमान की जानिब से कहना था, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की क़यादत से राब्ते में है। सदर YDA डॉक्टर हमायूं ने कहा कि गैर कानूनी तबादले के हवाले से आज सूबाई क़यादत सेक्रेटरी हेल्थ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर हमायूं ने कहा कि VC ने डॉक्टर्स का मामला जानबूझकर उलझाया है, जबकि अलाइड अस्पतालों के तमाम डॉक्टर्स इस गैर कानूनी तबादले के खिलाफ जो उनसे सरापा एहतजाज हैं। जी मुझे बताइएगा, इस हवाले से आपने बताया कि गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, तो ये बताइएगा, जो डॉक्टर्स की जानिब से ट्रांसफ़र जो है वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, उनकी बात सुनी गई है? कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है? जी, मुज़ाकरात तो 2 से 3 मरतबा हुए हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है कि उनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा या ना वापस लिया जाएगा। ताहाल इस हवाले से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि VCRMU बात नहीं मानते, हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि अगले मरले में अगर कामयाब मुज़ाकरात नहीं होते तो ज़िला के दूसरे अस्पतालों तक भी जो है ये हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, आपने कहा कि हड़ताल को बढ़ाया जाएगा दूसरे अजला तक भी, तो ये भी कहा गया है यंग डॉक्टर्स की जानिब से कि जब तक VCRMU बात नहीं मानते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या किरदार है VCRMU का? क्यों बात नहीं मानी जा रही, क्यों बात सुनी नहीं जा रही? असम देखा तो यही जा रहा है कि क्योंकि यंग डॉक्टर्स और जो हैं डॉक्टर VCRMU, उनकी जानिब से दोनों जानिब से मुज़ाकरात हैं। जबकि यही बताया जा रहा है कि VC की जानिब से इस केस को जो उनसे जानबूझकर उलझाया जा रहा है ताकि मसला क्रिएट हो। लेकिन यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक अगर हमारे 2 डॉक्टर जो उनसे गलत तौर पर होली फैमिली अस्पताल ट्रांसफ़र किया गया है, तो अगर उनको वापस ना किया गया तो ये जो डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र वापस ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार हम वसी करेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जब तक हमारे डॉक्टर वापस नहीं भेजते, OPD में भी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। जी OPD में भी हड़ताल जारी रहेगी जब तक डॉक्टर्स को वापस नहीं भेजा जाता। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, ये बताइएगा कि हड़ताल की वजह से मरीजों को इलाज करवाने में दिक्कत का सामना है, तो मरीजों का कौन सोच रहा है, अगर दोनों धड़े इस वक्त डिवाइडेड हैं तो? जी, अगर देखा जाए आसाम तो क्योंकि यंग डॉक्टर्स और VC की जानिब से आपस में मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो उसको नुकसान जो है आम पब्लिक को ही होना है। क्योंकि जो गरीब शहरी दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल अलाइड अस्पतालों में एक तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है। अगर देखा जाए तो दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर शहरी आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। अगर यहाँ पर OPD बंद होगी तो OPD में ही रश होता है। रोज़मर्रा जो डॉक्टर्स होते हैं वो रोज़मर्रा जो मरीज आते हैं दूर दराज से उनको चेक करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में तो काम चल रहा होता है, लेकिन OPD में मखसूस टाइम होता है कि उस टाइम तक डॉक्टर्स मरीजों को चेक करेंगे। मरीजों का भी यही कहना है कि मरीज उनसे वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जिसने कोटली सतिया से आना है या कलर सईदा से या दूसरे शहरों से आना है, तो वो कहते हैं कि अब हम इतनी दूर से अगर आते भी हैं तो आगे डॉक्टर मौजूद ना हो। एक तो पहले ही मरीज बीमार होता है, वो टेंशन में होता है, उसके बावजूद जिस वक्त वहां पे पहुंचते हैं तो आगे पता चलता है कि मसला ही कुछ और बना हुआ है, हड़ताल चल रही है और डॉक्टर्स बिल्कुल कमरों में नहीं है। तमाम कमरे जो उनसे डॉक्टर्स के वो खाली पड़े हुए हैं। तो उससे ये देखा जाता है कि जो मरीज हैं उनको भी मसाइल का सामना है।
غلام مصطفیٰ بھٹی، آپ نے بتایا کہ مریضوں کو تو مسائل کا سامنا ہے جبکہ دونوں دھڑے آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو کیوں ایسا ابھی تک دیکھنے میں آ رہا ہے؟ 21ویں صدی چل رہی ہے، کیوں ہمارے جو سسٹمز ہیں اپڈیٹ نہیں ہو رہے؟ کیوں ڈاکٹرز اس بات کی فکر نہیں کر رہے؟ کیوں پیپر ورک، پروسیجر، ٹرانسفر، پوسٹنگ اتنی مشکل ہے؟ کیوں فوراً کام نہیں ہوتا؟ اس کے حوالے سے کب سے ریفارمز آ رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے آپ کے اس حوالے سے؟ میں نے کوشش کی ہے وی سی سے بات کرنے کی، لیکن تاحال وی سی کی جانب سے کوئی ایسا کال بھی ریسیو نہیں ہو رہی، اور ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا لائے عمل نہیں بتایا جا رہا کہ ان فیوچر وہ کیا کریں گے، کیونکہ ایسے یہ چھوٹے چھوٹے جو مذاکرات ہوتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی ٹرانسفرز ہوتی ہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹلز میں، اس پہ کیوں نہیں ایسے کوئی لائے عمل تیار کیا جاتا ہے کہ جس سے نہ ڈاکٹرز کو نقصان ہو اور نہ ہی جو آنے والے مریض ہیں ان کو نقصان ہو۔ جی، لیکن تاحال ابھی تک یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے، محکمہ ہیلتھ کی جانب سے یا وزارت ہیلتھ کی جانب سے کوئی ایسا لائے عمل نہیں تیار کیا گیا کہ جس سے کوئی ایسے یہ جو چھوٹے مذاکرات ہیں یا جو چھوٹی یہ ٹرانسفرز ہیں ان کو روکا جائے، یا کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے کہ دونوں دھڑوں کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ کوئی ایسا لاہ عمل تیار نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی سامنے آ رہا ہے جس سے دونوں دھڑوں کو نقصان نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو فوری طور پر حل کر لیا جائے۔ غلام مصطفیٰ بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، تفصیلات آپ مکمل طور پر ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔